बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार ज़बरदस्त सी लौकी की बर्फ़ी। लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम किस प्रोसीजर से बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम लेंगे लौकी को पील ऑफ करेंगे। छिलका उतार लेंगे लौकी का। कच्ची लौकी लेनी है हमने, बीज वाली पकी हुई लौकी नहीं लेंगे। और अगर इन केस लौकी में बीज नज़र आ जाते हैं हमें, तो हम वो बीज डिस्कार्ड करेंगे। फिर लौकी का ऊपर वाला पार्ट लेंगे। लौकी को पील ऑफ कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। देखें, लौकी को पील ऑफ कर लिया है। अब हम इसे बीच में से काट के देखेंगे। देखें, इसमें बीज हैं, इसमें ये बीज हैं, तो ये बीज वाला पार्ट हम इसमें से डिस्कार्ड करेंगे। ये पार्ट हम इसमें से रिमूव करेंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए है। देखें, वो तो हमने एम्प्टी कर लिया है। अब हम इस पार्ट को भी एम्प्टी कर लेंगे क्योंकि बीज जो हैं वो लौकी की बर्फ़ी के टेक्सचर को ख़राब करेंगे और वैसे भी बीज यूज़ नहीं करने चाहिए। देखें, ये भी हमने रिमूव कर लिए हैं, ये भी खाली कर लिया, ये भी खाली हो गया। अब हम इसको भी खाली कर लेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। देखें, लौकी बिल्कुल खाली कर ली है हमने इस तरह से। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। देखें, सारी लौकी को इसी तरह कद्दूकस कर लेंगे। थोड़ा सा ख़तरनाक काम है, हाथ बचा के करेंगे। ये इसलिए इतनी नरम हो गई क्योंकि हमने इसका बीज का पार्ट था, बीजों वाला, वो हमने रिमूव कर दिया है और है ये बिल्कुल फ्रेश। देखें, हमने यहाँ पर लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक वोक लेंगे, वोक में डालेंगे कद्दूकस की हुई तमाम लौकी और अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध, फुल क्रीम मिल्क। स्टोव कर देंगे ऑन। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे और मीडियम लो पर इसे हम पकाएंगे ताकि लौकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। पकाते हैं इसे तकरीबन 5-7 मिनट, फिर मिलते हैं आपसे। देखें, मीडियम फ्लेम पर पकते हुए दूध के साथ तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 कप चीनी शामिल करेंगे और चीनी के साथ पकाएंगे। अभी चीनी भी पानी रिलीज करेगी। मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं। देखें, चीनी ने पानी रिलीज करना शुरू कर दिया है। इसे अच्छी तरह से पकाएंगे और जब तक पानी ड्राई होता है पकाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। देखें, पकते पकते तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। पानी चीनी ने जो रिलीज किया था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं दूसरे चूल्हे पर और यहाँ हम करते हैं 4 टेबलस्पून खोए को फ्राई। इसको कैसे फ्राई करेंगे, इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून के करीब घी। ये देसी घी लिया है मैंने और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के मैदा। 2 टेबलस्पून मैदे के साथ अच्छी तरह से लो फ्लेम पर इसे थोड़ा सा भूनेंगे ताकि खोए का दाना बन जाए। खोया हम 4 टेबलस्पून ही ले रहे हैं क्योंकि हमने दूध भी डाला है और मज़ीद अभी हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छे से भूनेंगे। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है मैदे को खोए के साथ भूनते हुए।
देखें खोया अच्छे से भुन गया है। अब हम इसे फिर साइड पे रख लेंगे। फ्लेम करते हैं स्लो और इसे यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। इस पॉइंट पे हम डालते हैं 1 ड्रॉप के करीब ग्रीन कलर और इसे करते हैं मिक्स अच्छे से कलर के लिए। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको जल्दी से, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, नेचुरल कलर रखेंगे। आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल लीजिए। देखें अब हम इसमें इस वक्त डालेंगे, शामिल करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डाल के अच्छे से भूनेंगे और इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। तकरीबन ये 4 टेबलस्पून डालेंगे इसमें और फिर भूनेंगे। कम लगेगा और डाल लेंगे, लेकिन इस वक्त मैं 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अब दूध डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे इसके साथ। लो फ्लेम पर भूनते हैं इसे। पाँच मिनट तक हम इसे भूनते हैं और फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। देखें खुश्क पाउडर डाल के दूध हमने तकरीबन 6-7 मिनट तक अच्छे से इसको भूना है। अब हम इसमें खोया शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें खोए को भूनने से फ़ायदा ये हुआ कि अब खोया इसमें पानी रिलीज़ नहीं करेगा और ये मज़ीद सौगी नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे और मिक्स करेंगे खोए को। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अच्छा देखिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब घी बचा लिया है। जो बचाया था वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसमें कुछ कटे हुए बादाम पिस्ते डालेंगे। थोड़े से बीच में शामिल कर देंगे, थोड़े से ऊपर से लगाएंगे और लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। देखें लो फ्लेम पर भूनते हुए हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे सेट करने के लिए तैयारी करते हैं। फ्लेम करते हैं ऑफ और यहाँ पर हम इसे सेट कर लेंगे। तो आइए दिखाते हैं। देखें ये हमने ली है एक डिश। इसको हम ग्रीस करेंगे घी से। थोड़ा सा घी हमारे पास है प्याले में, उसी से हम इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब हम इसे इस तरह से इसमें डालेंगे। देखें इस तरह से फैलाएंगे इक्वली, बिल्कुल इक्वल इसमें फैलाएंगे हम और थोड़ी मोटी सी बनाएंगे जैसे कि बाजार में बर्फी मिलती है। देखें अच्छे से सेट कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे बादाम और पिस्ते जो हमने यहाँ पर कतर के रखे थे बारीक बारीक, वो भी अच्छे से सेट कर देंगे और इसे हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे। अब हम इसमें यहाँ लगाएंगे थोड़ा सा चांदी के वर्क। अब हम इसे रूम टेम्परेचर आने तक के लिए छोड़ते हैं और फिर हम इसे करेंगे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट और फिर मिलते हैं आपसे।
देखें रूम टेम्परेचर पे सेट करने के बाद हमने इसे रेफ्रिजरेट किया है। अब ये ठंडा हो गया है। अब हम इसके स्लाइसेस बनाते हैं। जितने क्यूब्स आपको पसंद हो, जिस साइज में, आप उस साइज में बनाइए। अब हम इसे सेपरेट करेंगे, एहतियात से निकालेंगे। इसी तरह से दूसरा पीस निकालेंगे। हमेशा पहला पीस जब भी निकालते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद वाले पीस आराम से निकल आते हैं। इसी तरह तमाम स्लाइसेस निकाल लेंगे आराम से और फिर दिखाते हैं आपको। देखें मज़ेदार सी लौकी की बर्फी तैयार है। हमारे स्टाइल से बनाइए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। एक नए आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।